अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हम दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, 20 साला सानिया ज़हरा आपको याद होंगी या नहीं होंगी, लेकिन आपको हर सूरत के ऊपर सानिया ज़हरा को भूलना नहीं है, क्योंकि अब सानिया ज़हरा के केस के साथ जो खराबी की जा रही है, जिस तरीके से उसको ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं, किसी भी तरह की कोई लेटेस्ट अपडेट जो है वो सानिया ज़हरा केस के हवाले से हमें दिखाई नहीं दे रही। कोई भी इसके ऊपर बात करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपने इस चैनल के ऊपर, इस टिकटॉक अकाउंट के ऊपर आपने पहले दिन से सानिया ज़हरा केस के हवाले से तमाम तर तफसीलात आपको पहुंचाई हैं। अब भी मेरी ये कोशिश है कि जैसे ही कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ आती है वो आपके साथ शेयर करें, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक कोई भी सानिया ज़हरा केस के हवाले से कोई अपडेट सामने नहीं आई है। 3 सितंबर तक तमाम मुलजमान की जो है वो ज़मानत पर थे। उस पर जो मरकज़ी मुलजिम है अली रज़ा, वो सिर्फ़ और सिर्फ जेल में था। बाकी तमाम लोग जो है वो ज़मानतों पर थे, उनको कि अभी तक जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया गया। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें सानिया ज़हरा केस की, तो 20 साला सानिया ज़हरा को ससुराल में बेमाना तरीके से जो है उसको कत्ल किया गया, और उसके बाद उसकी बॉडी को जो है वो पंखे के साथ लटका कर इसको खुदकुशी का रंग दिया गया था। लेकिन सानिया ज़हरा की वो तस्वीर जो है वो चीख चीख कर ये कह रही थी कि उसके साथ जो है इंतहाई जो है जुल्म किया गया है, उसके ऊपर उसको टॉर्चर किया गया, उसको बेमाना तरीके से कत्ल किया गया और उसके बाद उसको लटकाया गया। वो किसी तरह भी वो तस्वीर जो है वो खुदकुशी की जो है वो नहीं समझ आ रही कि वो किस तरह से इसको खुदकुशी कर सकती हैं। 2 बच्चों की माँ सानिया ज़हरा जो है वो अपनी जान किस तरह से ले सकती है, जबकि छोटा बेटा जो है वो उसका दूध पीता बेटा था, और वो खुद उस वक्त जो है वो प्रेग्नेंट थी। इस हालत के अंदर उसके ऊपर ये जुल्म किया था। ये था एक थोड़ा सा पस मंज़र। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, वो भी आपने देखी। उसकी कब्र कुशाई की गई, उसके ऊपर भी तमाम तर तफसीलात जो है वो इस चैनल के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हुकूमत पंजाब की जानब से हिना परवेज़ भट्ट साहबा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर इसको कत्ल करार दिया था और इसको किसी भी तरह से खुदकुशी जो है वो करार नहीं दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी पुलिस जो है वो इस केस के ऊपर उस तरह से अमल करती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। इंतहाई सुस्त रवि का मुजाहरा किया जा रहा है इस केस के अंदर, और उसके बाद जो है वो तमाम तर मुलजमान जो है वो बाइज्जत तरीके से जो है वो उनको बाहर रखा गया, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनकी ज़मानतें जो है वो कबूल की गई। अब किसी भी तरह से ज़मानतों को खारिज नहीं किया गया। तमाम मुलजमान जो है वो इस केस के अंदर जो नामजद थे, उसमें सानिया ज़हरा का शोहर, उसका ससुर, उसका देवर, उसकी नंद, उसकी जो है वो सास, ये तमाम लोग जो हैं इस केस के अंदर नामजद थे। लेकिन उनमें से सिर्फ एक मरकजी मुलजिम जो अली रज़ा है, जो कि सानिया ज़हरा का शोहर था, सिर्फ उसको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा किसी फर्द को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद फोरेंसिक रिपोर्ट आती है और उसके बाद डीएनए रिपोर्ट आती है। तमाम तरीकों से जो भी जिद्दत के साथ इस केस के अंदर किया जा सकता था वो किया गया, और उसके बाद तमाम तर शवाहद और तमाम तक हकाइक जो थे वो सानिया ज़हरा के हक में थे, उसकी फैमिली के हक में थे। लेकिन उसके बावजूद हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो इसके ऊपर अमल पैरा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। उसमें इसको केस को जिस रवि से लिया गया था उसके ऊपर इसको फैसला नहीं किया गया, उनको बुलवाया नहीं गया, उसका चालान उस तरीके से अदालत में पेश नहीं किया गया। पुलिस जो है वो मुलजमान के साथ जो है वो खड़ी हुई नज़र आती है। इसके अलावा एक गिलानी फैमिली जो है मुल्तान की बड़ी बाअसर और रसूख रखने वाली जो फैमिली है, वो भी मुलजमान के जो है वो साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, उनकी पुश्त पनाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो अली रज़ा का जो है फैमिली है वो भी इनके साथ गहरे ताल्लुक के साथ है। और इसके साथ साथ जो सानिया ज़हरा के वालिद सैयद असद अब्बास शाह, वो भी जो है वो ये वाज़े तौर पे ये कह चुके हैं कि जो गिलानी ख़ानदान है वो इस केस की जो है वो सरपरस्ती कर रहा है, मुलजमान की सरपरस्ती कर रहा है, उनको किसी तरीके से सज़ा की तरफ जो है वो लाया नहीं जा रहा। लेकिन उनका भी ये कहना था कि वो इस तमाम तर केस के ऊपर अपनी आखिरी सांसों तक खड़े रहेंगे, अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए वो सड़कों पर आएंगे और पुरअमन तरीके से जो है वो अपने ख़ानदान के साथ एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी 2 हफ्ते गुजरने के बाद किसी भी तरह की कोई लेटेस्ट अपडेट जो है वो सानिया ज़हरा के हवाले से सामने नहीं आ रही थी। हम तमाम अफराद ने जिनने भी इस वाक़े की कवरेज की, जिन्होंने इसके ऊपर बात की, उसमें आपकी जो सपोर्ट जो है वो शामिल हार रही, जो देखने वाले थे, और उनका जो एक फीडबैक था, उससे इस केस को जो है वो काफ़ी पजीराई मिली थी। ओवर द वर्ल्ड जो है वो इसको देखा गया और इसकी तस्वीर को जो है वो शेयर किया गया। लेकिन
बदकिस्मती से हमारे कानून को न जाने और कौन से ऐसे शवाहद जो है वो चाहिए होंगे जिसके ऊपर वो इस केस का फैसला सुना सके, और आज जो भी इसके अंदर मुल्ज़मान है उनको जो है वो करार वाकई सज़ा दी जाए, ताकि किसी और की बेटी जो है वो सानिया ज़हरा की तरह इस दुनिया से न चली जाए, उसके ऊपर इतना जुल्म ना हो सके कि वो जो है उनके साथ इसकी ज़्यादती की जाए कि बच्चों के सामने उसकी माँ को कत्ल किया जाए। बहरहाल आप तमाम अफराद से जो कि इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इसके ऊपर बात करते रहे हैं, आप तमाम लोगों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, क्योंकि जितनी आवाज़ मध्यम होती जाएगी उतना ही इस केस के जो है वो और मज़ीद सुस्त रवि की तरफ लेके जाया जाएगा। बहुत सारे लोग जो है अब इस केस के ऊपर बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, न जाने कि उनको किस तरह से जो है वो चुप करवाया गया है या फिर उनके साथ किसी तरह की कोई डील की गई है, लेकिन वही लोग जो है वो इस केस के ऊपर जो बात कर रहे थे, अब उनके पास किसी भी तरह की कोई मवाद ऐसा नहीं है, ना वो सानिया ज़हरा के वालिद को जो है वो दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर, ना मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर सानिया ज़हरा के केस का जो फॉलो अप था वो भी किसी तरह से शेयर नहीं किया जा रहा है। आप तमाम लोगों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि आए सानिया ज़हरा के लिए आवाज़ उठाएं और जस्टिस फॉर सानिया ज़हरा का एक तरह से दोबारा फिर से इसको हाईलाइट करें, इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, ताकि किसी भी तरीके से जो है वो किसी भी प्रेशर के बगैर जो है वो इस केस को सुना जाए और इसका फैसला किया जाए, ताकि आपकी बेटियां, हमारी बेटियां जो है वो इस तरह के जुल्म सितम का जो है वो शिकार ना हो, और आने वाले दिनों के अंदर कोई दूसरी सानिया ज़हरा हमारे इर्द गिर्द जो है वो इस तरह से बिलकती हुई और इस तरह से जुल्म का शिकार होती हुई नजर न आए। जस्टिस फॉर सानिया ज़हरा का हैशटैग आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा फिर से अपने सोशल मीडिया के ऊपर इसको इस्तेमाल करें, अपने तमाम तर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस वीडियो को शेयर करें, या फिर अपने के जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियोस बनाकर इस हैशटैग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करें, ताकि जो भी हुक्मरान इसको देख रहे हैं, जो कि इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अदारे इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, उनको फील हो कि एक तरह से आवाम जो है वो इस केस से पीछे नहीं हटी है, वो अभी भी सानिया ज़हरा के साथ खड़ी है और सानिया ज़हरा की फैमिली के साथ खड़ी है, और उसके साथ किसी भी तरह का जुल्म होता हुआ वो नहीं देख सकेंगे। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ को उठाएं, ताकि सानिया ज़हरा को इंसाफ मिल सके।